हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। अब लास्ट 9 डेज़ बचे हैं AIE PGET को। आज हम डिस्कस करेंगे धातु क्षय वृद्धि के लक्षण। तो इस टॉपिक से बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए, और कुछ कुछ पॉइंट इसमें कंफ्यूजिंग भी रहते हैं जहाँ हम कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे संधि स्फुटन किसका है, संधि शैथिल्य किसका है, सिरा शैथिल्य किसका है, धमनी शैथिल्य लक्षण किसका है। तो आज हम वही डिस्कस करेंगे, क्विक रिविजन करते हैं। देखिए आचार्य चरक के अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं हृदय ताम्यति, ये लक्षण आपको मिलेगा रस क्षय में। हृदय ताम्यति लक्षण मिलेगा रस क्षय में। संधि स्फुटन, संधि स्फुटन आचार्य चरक ने बोला है मेद क्षय में, संधि स्फुटन मेद क्षय में मिलेगा। और संधि शैथिल्य, संधियों में शिथिलता आएगी अस्थि क्षय में, अस्थि क्षय में। तो दो दिन ध्यान रखेंगे, संधि स्फुटन मेद क्षय में, संधि शैथिल्य अस्थि क्षय में। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट आयास, आयास मेद क्षय में मिलेगा। आयास किस में मिलेगा, मेद धातु का जब क्षय होगा तो आयास लक्षण मिलेगा। श्रम मिलेगा अस्थि और शुक्र क्षय में, अस्थि और शुक्र क्षय में। और ओजो विश्रंस का भी ये लक्षण है, वहां पे भी हमें श्रम मिलता है। तो ध्यान रखेंगे अस्थि और शुक्र धातु के क्षय में श्रम लक्षण मिलेगा। सदन, सदन शुक्र क्षय में मिलेगा। सदन किस में मिलेगा, शुक्र क्षय में। मुख शोष, मुख शोष भी आपको शुक्र क्षय में मिलेगा। दोनों चीज ध्यान रखेंगे, एक है मुख शोष, दूसरा है मुखम च परिशुष्यति, मुखम च परिशुष्यति, ये मूत्र क्षय में मिलेगा। ठीक है, अगर मुख शोष डायरेक्ट श्लोकांश रखा गया, मुख शोष पूछा गया तो वो शुक्र क्षय में, और मुखम च परिशुष्यति अगर आ गया तो वो मूत्र क्षय में। दौर्बल्य लक्षण मिलेगा आपको शुक्र क्षय में, ओज क्षय में और मज्जा क्षय में। शुक्र क्षय, ओज क्षय और मज्जा क्षय में। तो दौर्बल्य सोम याद रखना, SOM सोम, शुक्र क्षय, ओज क्षय और मज्जा क्षय में। पिपासा, पिपासा मिलेगा मूत्र क्षय में। पिपासा किसमें मिलेगा, मूत्र क्षय में, मूत्र क्षय में पिपासा लक्षण मिलेगा। विभेति और व्यथित इंद्रिय, विभेति और व्यथित इंद्रिय दोनों लक्षण मिलेंगे ओज क्षय में। बहुत इंपॉर्टेंट है, विभेति और व्यथित इंद्रिय दोनों लक्षण किसमें मिलेंगे, ओज क्षय में। वात रोग, वात रोग लक्षण किसमें मिलेंगे, वात रोग मज्जा धातु का जब क्षय होगा तब हमें वात रोग लक्षण मिलेंगे। अब हम आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग देखते हैं धातु क्षय वृद्धि के लक्षण। हृदय पीड़ा, हृदय पीड़ा मिलेगी रस क्षय में, और आचार्य चरक के अकॉर्डिंग मिल रहा था हृदय ताम्यति, वो रस क्षय में मिल रहा था। हृदय पार्श्व पीड़ा, सिर्फ जब हृदय पीड़ा दिया है तो रस क्षय में, बट हृदय पार्श्व में भी जब पीड़ा होगी वो पुरीश क्षय में। देन हृदय उत्क्लेश, हृदय उत्क्लेश मिलेगा रस वृद्धि में, रस वृद्धि में हृदय उत्क्लेश मिलेगा। अम्ल शीत प्रार्थना, अम्ल शीत प्रार्थना कब होगी, जब रक्त का क्षय होगा। रक्त का जब क्षय होगा तब अम्ल और शीत की प्रार्थना होगी। मेदो मांस प्रार्थना, मेद और मांस की इच्छा कब होगी, जब मेद का क्षय होगा, मेद का क्षय होगा। मेदो मांस प्रार्थना, मेद क्षय। शिरा शैथिल्यम, शिरा कब शिथिल होंगी, जब रक्त क्षय होगा। शिरा शैथिल्यम रक्त क्षय में। और धमनी शैथिल्यम इंपॉर्टेंट है, धमनी शैथिल्यम मांस क्षय में। कंफ्यूज मत करना धमनी शैथिल्य से रक्त क्षय में, ठीक है, ये कंफ्यूज मत करना। धमनी शैथिल्य मांस क्षय में है, बहुत इंपॉर्टेंट है। धमनी शैथिल्य मांस क्षय में है और शिरा शैथिल्य रक्त क्षय में है। नेक्स्ट त्वक पारुष्य, त्वक पारुष्य मिलेगा रक्त क्षय में। त्वक पारुष्य किसमें मिलेगा, रक्त क्षय में। वाक पारुष्य, वाक में परुषता किसमें आएगी, वात वृद्धि में। त्वक शोष, त्वक शोष किसमें होगा, स्वेद क्षय में। त्वक शोष स्वेद क्षय में होगा। रौक्ष्यम, रुक्षता किसमें आएगी, मांस मेद और अस्थि क्षय में, मांस मेद और अस्थि क्षय में रौक्षता आएगी। अल्पवाक, अल्पवाक कम बोलेगा इंसान किसमें, जब वात का क्षय होगा, वात क्षय में। वस्ति तोद अल्पमूत्रता, वस्ति तोद और अल्पमूत्रता होगी मूत्र क्षय में, और वस्ति तोद और आधमान होगा, वो मूत्र वृद्धि में होगा। तो वस्ति तोद दोनों में होगा, मूत्र क्षय और मूत्र वृद्धि में हो, बट मूत्र क्षय में अल्पमूत्रता होगी, वो अंडरस्टूड है, और मूत्र वृद्धि में आधमान होगा। दौर्गंध्य देखना, स्वेद आर्तव और मेद की जब वृद्धि होगी तो दौर्गंध्य लक्षण मिलेगा। सर्व अंग नेत्र गौरव, सर्व अंग में नेत्र में गौरवता आएगी, किसमें, मज्जा वृद्धि में। सर्व अंग नेत्र गौरव मज्जा वृद्धि में। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। निद्रा नाश, वात वृद्धि में निद्रा नाश होगी। अल्प निद्रा
पित्त वृद्धि में। निद्रा कंप्लीटली नाश किसमें हो जाएगी? वात वृद्धि में। अल्प निद्रा पित्त वृद्धि में। तंद्रा और निद्रा ये दोनों जो लक्षण मिलेंगे वो मिलेंगे कफ वृद्धि और ओज व्यापद में। कफ वृद्धि और ओज व्यापद में। गर्भ अस्पंदन, अनुन्नत कुक्षिता, गर्भ अस्पंदन और अनुन्नत कुक्षिता ये जो लक्षण मिलेंगे ये मिलेंगे गर्भ क्षय में। ये किसमें मिलेंगे? गर्भ क्षय में। यथा उचित काल अदर्शनम, अल्पता व योनि वेदना च, जो उचित काल है आर्तव का तब उसका दर्शन नहीं होगा, अल्प होगा या फिर योनि में वेदना होगी। ये लक्षण आर्तव क्षय में मिलेंगे। अप्रहर्ष, अल्प चेष्टता ये लक्षण मिलेंगे वात क्षय में। और मूढ़ संज्ञा भी वात क्षय में मिलेगी। अप्रहर्ष, अल्प चेष्टता, मूढ़ संज्ञा ये सारे वात क्षय में मिलेंगे। ठीक है। और अगर वात की वृद्धि होगी तो अल्प बल होगा। वात की वृद्धि में अल्प बल, पित्त की वृद्धि में बल हानि, पित्त वृद्धि में बल हानि। नेक्स्ट देखेंगे सिरा पूर्णत्वम, रक्त वृद्धि में। रक्त की जब वृद्धि होगी तो सिरा पूर्णत्व होगी। संधि शून्यता, संधि शून्यता मेद क्षय में। संधि शून्यता मेद क्षय में। अस्थि शून्यता, अस्थि शून्यता कब होगी? मज्जा क्षय में। संधि शैथिल्य, संधि शैथिल्य कफ दोष के क्षय में संधि शैथिल्य होगी। संधि शैथिल्य कब होगी? कफ क्षय में। संधि विश्लेष, संधि विश्लेष ओज विश्रंस में। ओज का जब विश्रंस होगा तब संधि विश्लेष होंगे। संधि अस्थि विश्लेष, संधि और अस्थि दोनों का विश्लेष कब होगा? जब कफ की वृद्धि होगी। संधि अस्थि विश्लेष कफ वृद्धि में। नेक्स्ट देखना गुरुगात्रता, गुरुगात्रता मांस वृद्धि और ओज व्यापद, मांस वृद्धि और ओज व्यापद में गुरुगात्रता होगी। गात्राणाम सदन, गात्राणाम सदन कब होगा? ओज विश्रंस और मांस क्षय में। ओज विश्रंस और मांस क्षय में। नेक्स्ट देखना अस्थि सूल, अस्थि में सूल कब होगा? अस्थि क्षय में। लेकिन अस्थि निस्तोद, अस्थि निस्तोद वर्ड अलग है, अस्थि निस्तोद वो मज्जा क्षय में। ठीक है। स्पेसिफिक अगर वर्ड रख के पूछा जाए तो ध्यान रखना अस्थि सूल अस्थि क्षय में है और अस्थि निस्तोद मज्जा क्षय में। अल्प शुक्रता, अल्प शुक्रता किसमें होगी? मज्जा क्षय में। अल्प शुक्रता मज्जा क्षय में। अल्प रक्त शुक्र दर्शनम, अल्प रक्त और शुक्र दर्शन किसमें होगा? शुक्र क्षय में, शुक्र क्षय। निष्प्रभा, पित्त का जब क्षय होगा तो निष्प्रभा हो जाएगी। रुक्षता और अंतर्दाह ये कफ क्षय में लक्षण मिलेंगे। रुक्षता और अंतर्दाह ये कफ क्षय में लक्षण मिलेंगे। आमाशय इतर श्लेष्माशय शून्यता ये कफ क्षय में मिलेगा। आमाशय इतर श्लेष्माशय शून्यता। इंद्रिय दौर्बल्य ये पित्त वृद्धि में मिल रहा है। इंद्रिय दौर्बल्य पित्त वृद्धि में मिल रहा है। तृष्णा ये लक्षण रस और कफ क्षय में, रस और कफ क्षय में। प्लीहा वृद्धि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। प्लीहा वृद्धि मेद क्षय में मिलता है ये लक्षण। प्लीहा वृद्धि मेद क्षय में। जठर अभिवृद्धि स्वेदम च, जठर की अभिवृद्धि होगी और स्वेद होगा। ये किसमें होगा? गर्भ वृद्धि में। नेक्स्ट अष्टांग हृदय के देखते हैं। हृदय द्रव, हृदय द्रव कफ क्षय में, कफ क्षय में हृदय द्रव लक्षण मिलेगा। भ्रम, भ्रम मिलेगा कफ क्षय में वात वृद्धि में। कफ का जब क्षय होगा वात की वृद्धि होगी और मज्जा क्षय में, तब कौन सा लक्षण मिलेगा? भ्रम। संधि वेदना ये मांस क्षय में लक्षण मिलेगा। संधि वेदना किसमें लक्षण मिलेगा? मांस क्षय में। अक्षग्लानि, अक्षग्लानि मांस धातु क्षय में मिलेगा। रोमच्युति स्फुटन त्वक ये दोनों लक्षण मिलेंगे स्वेद क्षय में। कृते अप्य अकृत संज्ञता मतलब वेग का विसर्जन करने के बाद भी ऐसे लगता है कि अभी वेग का विसर्जन नहीं करा है, तो ये लक्षण मिलेगा मूत्र वृद्धि और कफज अतिसार में ये लक्षण मिलता है। बल भ्रंश, बल भ्रंश मिलता है वात वृद्धि में। अग्निनाश और अग्निशदन दो लक्षण हैं। अग्निनाश मिलेगा रक्त वृद्धि में और अग्नि सदन मिलेगा कफ वृद्धि में, तो दोनों ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है। रस वृद्धि लक्षण, अब रस वृद्धि में क्या लक्षण होते हैं? जो रस वृद्धि के लक्षण होते हैं वो कफ वृद्धि के समान होते हैं। ऐसा अष्टांग हृदय में बताया है कि रस वृद्धि के लक्षण कफ वृद्धि के समान होते हैं।
संज्ञा मोह, संज्ञा मोह लक्षण मिलेगा आपको वात क्षय में। जब वात दोष क्षय होगा तो आपको संज्ञा मोह लक्षण मिलेगा। नेक्स्ट अष्टांग संग्रह के अकॉर्डिंग देखेंगे संधि स्फुटन, संधि स्फुटन मिलेगा मांस क्षय में, जबकि आचार्य चरक ने संधि स्फुटन मेद क्षय में बताया था। तो ध्यान रखेंगे संधि स्फुटन आचार्य चरक ने मेद क्षय में बताया है और अष्टांग संग्रह में वृद्ध वाग्भट ने मांस क्षय में बताया है। हृद द्रव, हृद द्रव कफ और रक्त क्षय में, कफ क्षय और रक्त क्षय में हृद द्रव लक्षण मिलेगा। इससे पहले जो हृदय के रिलेटेड हमने लक्षण पढ़े थे वो हमें मिल रहे थे रस क्षय में, तो ध्यान रखेंगे। तिमिर दर्शन लघु वाग्भट ने मतलब अष्टांग हृदय में तिमिर दर्शन बताया है मज्जा क्षय में, लेकिन अष्टांग संग्रह में शुक्र क्षय में, संग्रह स से संग्रह स से शुक्र क्षय याद रखेंगे। अब जो वात क्षय के लक्षण होते हैं अष्टांग संग्रह में बताया वात क्षय के लक्षण कफ वृद्धि के समान, वात क्षय के लक्षण कफ वृद्धि के समान, दंत नख रोम केस पात ये लक्षण किसमें मिलेंगे अस्थि क्षय में। तमोदर्शन मज्जा क्षय में, देखो तिमिर दर्शन मज्जा क्षय में मिल रहा है अष्टांग हृदय ने बोला है, बट तिमिर दर्शन शुक्र क्षय में मिल रहा है अष्टांग संग्रह ने बोला है, और अष्टांग संग्रह ने तमो दर्शन बोला है मज्जा क्षय में। तो सारी बात ध्यान रखेंगे। अस्थिबद्ध मांस अभिलाषा ये अस्थि क्षय में होता है। तो कोई भी अगर धातु क्षय वृद्धि से अगर कोई क्वेश्चन आता है या फिर दोष क्षय वृद्धि से कोई क्वेश्चन आता है तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, इसके अंडर ही सारा क्वेश्चन आएगा। अच्छे से इसे एक बार रिवाइज कर लीजिए। ऑल द बेस्ट, कुछ ही दिन बचे हैं आपके एग्जाम को, अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। अभी अपकमिंग लेक्चर्स में मैं और भी जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं जिनसे डेफिनेटली क्वेश्चंस आने ही आने हैं AIEP GET में वो डिस्कस करूँगी।